Hello, everyone. Thanks for joining the session. Shubham, a community member, is a meta ads expert, and he wanted to share his expertise, share some case studies that he has done, how he has helped his clients, and answer questions that the community members have regarding meta ads. They want to learn something, they are facing some problem. He's here to answer them all. Consider this as a free consulting session. And Shubham, let's start. Yeah, so hi everyone and welcome to this session. To be honest, after the Andromeda update and recently जो मेटा के updates हैं, by the way हर month या वीकली तो आप नहीं बोल सकते बट हाँ मंथ में काफ़ी सारे इसके मेटा के अपडेट्स आते रहते हैं. तो टू बी ऑनेस्ट लाइक आप बोल सकते हो जो एल्गोरिदम और एआई का जो शिफ्ट हुआ है मेटा एड्स में वो बहुत 180 डिग्री आप बोल सकते हो उसके इजीली. लाइक पहले के टाइम पे इफ वी कंपेयर इन ऑडियंस को इजीली फाइंड आउट कर लेगा और आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको क्या किन बंदों को आपको टारगेट करना है इसलिए. सो आज के हमारा टॉपिक यही है कि अभी 2026 में मेटा एड्स में क्या चल रहा है, क्या किस चीज़ों में हमें बेटर क्वालिफाइंग लीड्स या बेटर क्वालिफाइंग या बोल सकते हो बेटर सेल्स कैसे निकाल सकते हो विद मेटा एड्स. ठीक है. सो राइट नाउ देयर आर 5 कीज़ या आप बोल सकते हो 5 पॉइंट्स जो पर्सनली मैं और जिनको भी मैं मेटा एड्स सिखाता हूँ या बताता हूँ कि मैं बेसिकली 5 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे बताता हूँ कि यू शुड रियली फोकस ऑन इट बिफोर स्टार्टिंग अ कैंपेन या क्रिएटिंग अ कैंपेन. तो हमारा लाइक मेन मेन प्रॉब्लम होता है जब भी हम लीड जनरेशन करते हैं, तो हमारी मेन प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी लीड्स होती है वो बहुत अनक्वालिफाइंग होती है. तो हमारा पॉइंट विल बी कि अब जो लीड्स आपके पास आ रही है, तो उसको क्वालिफ़ाई कैसे कर सकते हो आप? मोस्टली हम लीड्स कहाँ पे लेते हैं? आपका आइदर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डायरेक्ट चैट टू व्हाट्सएप ले सकते हो, या आप डायरेक्ट फॉर्म फिल आउट करवा सकते हो, या यू कैन लाइक लैंडिंग पेज पे कर सकते हो, वीएसएल फनल यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है? तो जितनी ईज़ी बेड हुँ? वीएसएल होता है जिसमें आप लाइक वीडियो वीडियो यूज करते हो. उसमें एक लाइक अ शॉर्ट 2-3 मिनट्स की वीडियो होती है जिसमें आप लीड को नर्चर करते हो अबाउट योर सर्विस एंड व्हाट व्हाट दिस सर्विस इज अबाउट. तो उसमें जो भी लीड्स आपके पास आती है वो पहले से ही नर्चर होती है. मोस्टली वीएसएल में ना एक अमाउंट आपको पे करना होता है बिफोर लाइक मीटिंग से पहले अराउंड 200 या 300 का. तो लाइक जो भी आपके को लीड आएगा ना वो पर्सन पे करके आएगा. तो उसके लाइक काफी काफी सही रहेगा. Just give me a second. हाँ. तो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वालिफाइंग लीड की, तो फर्स्ट वन पहले मेटा में जो फॉर्म फिल आउट था, मैं अभी फॉर्म फिल आउट का एग्जांपल ले रहा हूँ. अभी एक होता है लो इंटेंट और एक होता है हाई इंटेंट का. तो हमने लास्ट मंथ एक पर्सन एक बिजनेस को ऑनबोर्ड किया था. अ, उनका था मेकअप. स्क्रीन 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 मैं दिखा सकता हूँ. हाँ, एक सेकेंड मैं ओपन कर लेता हूँ. सो दिख रही है सबको ये? हाँ, सो हमने ये एक बिज़नेस ऑनबोर्ड किए थे बैक इन जून के मिड में. तो इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनका नंबर ऑफ लीड्स आ रही थी डेली के 5 से 10, मतलब इनका लीड फ्लो अच्छा था. बट सारी ही उनकी लीड्स नॉन इंटरेस्टेड थी. वो फॉर्म्स भी फिल आउट कर रहे थे. लाइक दे आर आस्किंग देम 4 टू 5 डिफरेंट क्वेश्चंस कि आप कब जॉइन करोगे? आपका लाइक किस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है? आप कब से मतलब लाइक आपने कभी आर यू वर्किंग प्रोफेशनल्स या आप बिल्कुल ही बिगनर्स हो? बट स्टिल जो रेड कलर यहाँ पे दिखा रहा है ना वो सारा अनइंटरेस्टेड या अनक्वालिफाइंग लीड्स को शो कर रहा है. तो इसमें
स्टिल हम फॉर्म्स फिल आउट यूज़ कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, बट स्टिल वी आर गेटिंग जंक लीड्स। तो इसको फिक्स करने का एक तरीका है, आप हायर इंटेंट फॉर्म फिल आउट यूज़ करो और उसमें आप ऑप्शंस टाइप मत रखो। आप उसमें शॉर्ट फॉर्म्स रखो, ताकि पर्सन्स को ऑप्शंस ना क्लिक करने पड़े, उसको वो चीज़ लिखनी पड़े उसमें कि व्हाई शुड दे, मतलब लाइक इफ आई एम आस्किंग एट लीस्ट 4 शॉर्ट आंसर्स, तो एट लीस्ट दे शुड राइट 8 या 10 वर्ड्स। सो लाइक एक छोटी लाइन हर एक उसमें। तो जितना अच्छा वो लिखेंगे उतना मुझे पता लगेगा कि लीड की क्वालिटी कैसी है, और उतना अच्छा मेटा खुद ट्रेन होगा कि लीड्स कैसी आ रही है। तो आपका मैटर करता है कि आप लीड्स कहाँ पे ले रहे हो। अगर आप डायरेक्ट चैट टू व्हाट्सएप लीड ले रहे हो, तो मोस्टली इंडिया में आपकी एटलीस्ट 50, तो आप बेर मिनिमम मान के चलो 40-70% आपकी जंक लीड्स ही आएंगे व्हाट्सएप पे, अनटिल और अनलेस आपकी सेल्स टीम अच्छी नहीं है, उन पे 5 मिनट्स बाद कॉल नहीं कर रहे, या आपने कोई व्हाट्सएप एपीआई का ऑटोमेशन नहीं लगा रखी है। तो सबसे मिनिमम है, अगर आप एड्स रन करना चाहते हो और आपको डे 1 से क्वालिफाइंग लीड चाहिए, तो आप फॉर्म फिल आउट यूज़ करो। अगर आपका बजट बजट 500 या 500 से ज़्यादा है, 500 से कम मत करना अगर आपने कभी भी एड्स नहीं रन किए तो। आप हायर इंटेंट के साथ जाओ फॉर्म फिल आउट्स में, ट्राई करो, शॉर्ट आंसर करो और ना कि कोई ऑप्शन टाइप्स, सो यू कैन गेट क्वालिफाइंग लीड्स फ्रॉम डे 1 आफ्टर लाइक जब मेटा लर्निंग फेज से निकल जाएगा। सो आज के टाइम पे ना लीड्स आप कहाँ ले रहे हो सबसे ज़्यादा वो मैटर करता है, कि आप जितनी बेटर आपकी लोकेशन होगी। अब मान के चलो आप लैंडिंग पेज पे लीड्स ले रहे हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है कि जब पर्सन लैंडिंग पेज पे अपना क्लिक करता है, देन उसको सबसे पहले आपका ऑफर दिखता है, देन टेस्टिमोनियल्स दिखते हैं, रिव्यूज़ दिखते हैं, किन-किन क्लाइंट के साथ आपने काम किया, तो वो लीड ना अपने आप नर्चर हो जाती है। एंड जो भी लीड्स आपके पास आएगी, अब मान के चलो जो हम व्हाट्सएप पे ऐड रन करते हैं, तो उसपे हमारे पास क्या कौन-सी आती हैं? लेट्स सपोज आई एम अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट, तो मेरे पास पहले तो मेरे पास जॉब सीकर्स बहुत आएँगे कि जिनको जॉब करनी है मेरे अंदर, अ, मेरी कंपनी में। सेकंड वन फ्रीलांसर्स आएँगे, मार्केटिंग एजेंसीज़ वाले आएँगे, और बहुत सारे बी2बी पार्टनर्स आएँगे, बट मेरी एक्चुअल ऑडियंस तो वो है जिन्हें बाहर जाना है, जो कि सिर्फ 10 टू 20% ही आएँगे। बट इफ आई यूज़ लैंडिंग पेज या फॉर्म फिल आउट में भी आ जाते हैं, बट इफ आई यूज़ लैंडिंग पेज, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पास इतनी ज़्यादा जंक जंक लीड्स आएँ, जो कि हमने इनका सेम किया था। एक बार इसके बाद तो मैं इनका बताता हूँ कि हमने इसका और इनका कैसे हमने फिक्स किया था, ठीक है? सो फर्स्ट वन कि आप लीड कहाँ ले रहे हो, वो मैटर करता है आज के टाइम पे। सेकंड वन कि आपके पास लीड आ भी गई, तो आप कितने टाइम बाद उस पे फ़ॉलो अप कर रहे हो? आपकी सेल्स टीम कितना बेटर काम कर रही है? वो डिपेंड करता है आज के टाइम पे। अगर आपका क्रिएटिव सबसे बेस्ट है, आपकी टारगेटिंग सबसे बेस्ट है, एंड इवन यू आर गेटिंग क्वालिफाइड लीड्स, बट आपकी सेल्स टीम ही उनको 4-4 5-5 घंटे बाद, इवन 1 घंटे बाद भी रिप्लाई कर रही है ना, तो दैट लीड इज़ लॉस्ट। क्योंकि मेटा का एल्गोरिदम ये नहीं है कि सिर्फ़ आपकी ही एड्स वो उस पर्सन को दिखाएगा। जैसे उस पर्सन ने मान के चलिए मेरी खुद की परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है, मैं खुद की एड रन करता हूँ टू गेट क्लाइंट्स। जब वो पर्सन मेरी एड के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो मेटा को पता चल जाएगा दिस स्पेसिफिक बायर इज़ इंटरेस्टेड इन दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विसेज़। तो जो मेरी ही नीश के डिफरेंट पर्सन्स हैं, वो उनकी भी एड उन उसे उस पर्सन को दिखाएगा, एंड देन दैट गाय विल आल्सो इंटरैक्ट विद दैट एड। क्योंकि इंडिया में लाइक प्राइस कंपैरिज़न तो सभी करते हैं, किसकी कैसी पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग। तो जितनी जल्दी आप लीड जब आपके पास लीड आएगी और आप उस पे फ़ॉलो अप करोगे, उतना बेटर है, आपके क्लोजिंग के चांस उतने बढ़ेंगे। एंड इवन लाइक ये चीज़ बोलते सभी हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने जितने भी अपने क्लाइंट्स के उसमें चैटबॉट इंटीग्रेट करवाया है, इवन अभिनंदन सर से हमने काफ़ी सारे करवाए हैं, लाइक उन्हें क्लोजिंग में बहुत हेल्प मिली है। क्योंकि जैसे पर्सन इंटरैक्ट करता है आपकी ऐड के साथ, और उसे एकदम क्योंकि उसको रिमेंबर रहता है कि हाँ, मैंने जस्ट अभी इनको मैसेज किया एंड आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम देम। सो लाइक कन्वर्जन का लाइक मैंने खुद से मैंने जो कन्वर्ट मैंने 1-1 घंटे में क्लाइंट को कन्वर्ट किया। 1 घंटे पहले लीड आई, 1 घंटे बाद उस क्लाइंट से पेमेंट लेके उसका काम कल से स्टार्ट कर दिया। तो सेकंड थिंग आपके फ़ॉलो अप डिपेंड करता है आज के टाइम पे। जितना बेटर आपका फ़ॉलो अप सिस्टम होगा, उतना बेटर आप क्वालीफाई कर सकते हो अपनी लीड्स को, क्लोज़ उतनी जल्दी कर सकते हो।
और आज के टाइम पे यू कैन आइदर यूज एआई पावर्ड चैटबॉट्स टू हैंडल लाइक फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस चैट्स. एनी ऑफ यू जस्ट चैट में मेरे को यस या नो कर दो, तो मैं आपको भेज एक एक नई वो दिखाता हूँ, एक दूसरा स्क्रीनशॉट शो करता हूँ मैं. ओके, सो आई एम शेयरिंग अ डिफरेंट स्क्रीनशॉट. यस इट्स हाँ. सो आज के टाइम पे ना रीटारगेटिंग जो हमारे कैंपेन्स होते हैं वो मोस्टली बहुत कम पर्सन्स, एजेंसीज तो आपका करते ही करते हैं, बट अगर आप सोलो करते हो तो मैंने बहुत जितने भी हम ऑडिट्स करते हैं मेटा एड्स के, जितने भी हम क्लाइंट से बात करते हैं ना, तो वो लाइक ब्रॉडर ऑडियंस पे ही फोकस करते हैं, जबकि मोस्टली आपका हायर आरओआई आपका उसमें रीटारगेटिंग से ही आता है. मान के चलो अब ये एक क्लोथिंग ब्रांड का स्क्रीनशॉट है, हमने इनकी 1 मई से 11 जून तक का ये डैशबोर्ड है इनका. तो इट्स देयर फर्स्ट मंथ जिनमें हमने इनका एड रन किया था. तो इनके जितने भी क्रिएटिव्स थे, जितने भी इनके हमने वीडियोस रन किए थे, वो सारे टॉप ऑफ द फनल थे. ठीक है, आपका टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम. ठीक है, टॉप ऑफ द फनल का यही काम होता है, हमेशा टॉप ऑफ द फनल को आप ऐसे ट्रीट करो कि आप एक बंदे को बता रहे हो कि आपका बिजनेस क्या करता है, मतलब लाइक वो बिल्कुल आपकी कोल्ड ऑडियंस होती है. आपको कभी उन पर्सन ने आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता. तो हमेशा ट्राई करो अ, सबसे टॉप वाली उसमें आप लोगों को बताओ कि व्हाट यू डू, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो और किस टाइप के आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. अगर आप ये चीज़ भी अच्छे से कर सकते हो ना, तो आपको टॉप ऑफ द फनल में भी आपको एटलीस्ट 3 तक का आरओआई मिल जाएगा. देन जब आपकी वार्म ऑडियंस हो जाती है, जब उनको 1-2 बार वो इंटरेक्शन हो जाता है उनके साथ, देन आप उन्हें मल्टीपल क्रिएटिव्स के साथ अपनी बैकएंड लेड होता है, जो फाउंडर लेड कंटेंट होता है उसमें जाओ. एंड देन जो हमारा लास्ट होता है ना, विच इज आवर बॉटम ऑफ द फनल, उसमें आप रीटारगेटिंग यूज करो. मान के चलो जो पर्सन वेबसाइट में स्क्रॉल किया, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, तो उसमें आप यू कैन अचीव एट अराउंड 6 to 7 का आरओआई इजली, क्योंकि वो पर्सन आपके प्रोडक्ट को जानते हैं. इवन दे एड इट इन देयर कार्ट, उन्हें बस ऑप्शन चाहिए होते हैं, क्योंकि इंडिया में ना एकदम से कोई परचेज नहीं करता. वो पहले आपका फर्स्ट मंथ में ये है कि अभी इनके पास डेटा है मेटा पिक्सेल्स में, और इन्हें अभी हमें पता है कि इनका रीटारगेटिंग में हमें किस किस टाइप के क्रिएटिव्स करने हैं, क्या चीज़ करना है. सो लाइक इफ यू आर फोकसिंग कि आपको रेवेन्यू कैसे निकालना है, तो आप फोकस करो रीटारगेटिंग पे. अवेयरनेस से ज़्यादा, अवेयरनेस भी अपनी जगह ठीक है, बट अवेयरनेस करने के बाद 2-3 मंथ अवेयरनेस करने के बाद जब आपके पास इनफ डेटा हो जाता है, तो अब अपना मैक्सिमम चीज़ आप रीटारगेटिंग पे लगाओ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आरओआई आए.
ओके, एआई, आदेश आदेश एंड सुमन, आई थिंक बोथ आर बिगनर्स। मोस्टली एआई, हाँ, अभी एआई से काफ़ी सारे कर रहे हैं यूज़, बट ठीक है। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट इज़ राइट नाउ मेटा एड्स में ना मोस्टली लोगों की, मैंने इवन पोल भी एक डाला था। मैं पोल भी आपको शो कर ही देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द पोल मैंने पूछा था, व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर गेटिंग क्वालिफाइड लीड्स इन। इसमें क्रिएटिव था, टारगेटिंग थी, लीड कैप्चर सिस्टम था, कैंपेन्स था। तो इसमें ऑप्शन था एक टारगेटिंग का, ठीक है? बट राइट नाउ टारगेटिंग आपकी मैटर ही नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। आप टारगेटिंग में सिर्फ़ आप अपनी डेमोग्राफ़ी कर लो, ऐड या ज्योग्राफिकल, आपको जिस लोकेशन पे ऐड दिखानी है, मोस्टली इफ यू हैव अ लोकल बिज़नेस आप उसमें कर सकते हो। बट आप मोस्टली मेरे जितने कैंपेन्स हैं, जितने भी हम एंट हिल के कैंपेन्स कर रहे हैं, सब में ऑलमोस्ट सबकी टारगेटिंग हम ब्रॉड रखते हैं, क्योंकि मेटा नोज़ वेरी वेल, उसको पता है, हमसे ज़्यादा पता है उन्हें। हमें सिर्फ़ हमारे क्रिएटिव्स में बताना है कि हम किन्हें टारगेट कर रहे हैं, एड कॉपीज़ में बताने हैं, और जो हम मेटा को डेटा फीड करते हैं लीड सेंटर में, उसमें हमें बताना है कि लाइक किस टाइप की लीड्स हमें अच्छी आ रही हैं, किस टाइप का हमें हम लोगों को टारगेट करने हैं। तो मोस्टली फाउंडर्स की यही गलतियाँ वो करते हैं, वो टारगेटिंग के पीछे लगे रहते हैं। बट राइट नाउ इन 2026 अगर आप स्टिल टारगेटिंग के पीछे भाग रहे हो, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, इट्स अ कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। अब ब्रॉड छोड़ दो, 2 दिन में आपको ऑडियंस अपने आप मिल जाएगी। हाँ, टारगेटिंग आप तब कर सकते हो जब आप लुक अलाइक, रीटारगेटिंग में लुक अलाइक और कस्टम में आपको करना है हल्का-सा, कि स्पेसिफिक एज ग्रुप में मिनिमम आप कर सकते हो। एक ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है मेटा में कि आपको मिनिमम एज कितनी टारगेट करनी है। उसमें ऑप्शन होता है आपका 18 टू 25। हमेशा उसको ट्राई करो, 24 या 25 करो इन लीड जनरेशन, अगर आपका बी2बी है। क्योंकि बी2बी में तो ऑफ कोर्स आपका जितने भी आपके बिज़नेस वाले लोग होंगे तो उनकी एज 25 या 24 के आस-पास ही होगी। बट इफ यू आर रनिंग अ सेल्स कैंपेन या आपका क्लोथिंग स्टोर है, कोई भी एक्स प्रोडक्ट है, तो उस चीज़ को मत छोड़ना। एज ग्रुप ही है जो टारगेटिंग में मेटा भी इस चीज़ को सीरियस ले रहा है, बाकी किसी भी चीज़ को अ, ओके, सो बाकी सारी चीज़ों को मेटा ब्रॉड में ही रखने को बोल रहा है। तो जितना आप अपना कैंपेन ब्रॉड में रखोगे उतना बेटर है। ओके, हाँ, सो एंड मोस्टली अभी राइट नाउ मोस्टली पर्सन्स बोलते हैं कि क्रिएटिव्स में हमें क्या टारगेटिंग करनी चाहिए, क्रिएटिव्स का क्या 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 रखना है, मतलब लाइक क्रिएटिव से हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो योर क्रिएटिव शुड फोकस ऑन 3 रूल्स, ठीक है? वो क्रिएटिव किसके लिए है, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करवा रहे हो, और मोस्टली आप क्या डिलीवर कर सकते हो उनके लिए। एज़ इन ये एक बी2बी का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? मैं बी2सी में नहीं जा रहा, एक बी2बी के लिए, ठीक है? इन बी2बी सेगमेंट या इन बी2बी बिज़नेस, आपकी जो आपका एड क्रिएटिव है ना, फर्स्ट वन होना चाहिए कि आप किसके लिए वो एड क्रिएटिव है आपका, लाइक व्हाट्स योर आइडियल ऑडियंस। उसके लिए मैं आपको ना एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ। लेट मी ओपन। ओके, सो बाय द वे, आर यू गेटिंग दिस? एंटायर स्क्रीन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, so this is the creative I used back in January. Okay, so this particular design poster and creative is for preschool owners. उस टाइम जनवरी का पीरियड था, हर एक बिजनेस प्री स्कूल ओनर या स्कूल ओनर को मार्केटिंग चाहिए थी फॉर देयर स्कूल या प्री स्कूल। सो हमने यहाँ पे टॉप पे लिखा प्री स्कूल ओनर्स, ठीक है? तो ये एड जिस जिस प्री स्कूल ओनर को दिखी,
उसने एकदम रिकॉल किया कि ये दिस स्पेसिफिक एड इज़ अबाउट मी। तो यहाँ पे हमने की टारगेटिंग, इंटरेस्ट बेस्ड। यहाँ पे हमने उनको दी प्रॉब्लम एक। स्टूडेंट्स फॉर देयर प्री-स्कूल, ठीक है? सो हमने यहाँ पे उनको प्रॉब्लम दी, यहाँ पे हमने एक और वो दी कि एडमिशन सेशन आपका खत्म हो रहा है एंड आपकी सीट्स अभी तक एम्प्टी हैं। सो हमने नीचे एक सीटी डाल दिया, गेट मोर एडमिशन्स, और यहाँ पे हमने फॉर्म फिल आउट का ऑप्शन दे दिया। इस क्रिएटिव पे वी स्पेंड अराउंड ₹5000 एंड इसमें हमने अराउंड 50,000 के क्लाइंट्स क्लोज़ किए थे। वी क्लोज़ 3 क्लाइंट्स एंड इसमें हमारा ये था कि हमें मिनिमम एटलीस्ट एक एक नंबर था हमारा कि इससे नीचे क्लाइंट्स हमें लेने ही नहीं है। स्पेसिफिक अमाउंट लगनी थी, तो वी डिसाइडेड कि 20,000 से नीचे नहीं जाएँगे। तो 20,000 में हमने 3 क्लाइंट क्लोज़ किए थे और हमारे पास आए थे काफ़ी सारे पर्सन कि जिनका बजट था 10,000 में दे दो, 15,000 में दे दो, कि उसमें इतना शूट एंड वो सारी चीज़ कवर नहीं हो सकती थी। बट जितना बेटर आपका क्रिएटिव होगा, जितना बेटर आपका ऑफर होगा राइट नाउ मेटा में, उतनी अच्छी आपकी क्लोजिंग निकलेगी। एंड एक चीज़ और, सो अभी के राइट नाउ ना 5 वो हैं। आपका क्रिएटिव, आपकी टारगेटिंग है, स्पेसिफिक हुक यूज़ करो, फ़िल्ट्रेशन करो आप, हर एक मान के चलो अगर आप मान के चलो आपकी मेरी जैसे ही मार्केटिंग एजेंसी है, तो आप जो आपके मार्केटिंग डिज़ाइन्स होंगे आप ना हर उसके लिए मत बनाओ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर बिज़नेस ओनर, नहीं। आप या तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर सकते हो कि अगर आप जंक लीड से परेशान हो रहे हो, तो आप उसमें हेल्प कर सकते हो उनकी, या मतलब लाइक क्रिएटिव्स पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। फर्स्ट वन पे आपका क्रिएटिव आता है। 70 मतलब मैं चाहूँ बोलूँगा कि 70 तो नहीं, एट लीस्ट तो 40% आपका क्रिएटिव्स वर्क करेगा इस टाइम। अगर आपको मेटा को डेटा फिल भी नहीं करना आता ना, या आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपका क्रिएटिव अच्छा है और आपकी सेल्स फ़ॉलो-अप अच्छी है, फिर स्टिल आप सेल्स क्लोजिंग उसमें से निकाल लोगे। वो आपका एक नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब आप मेटा को डेटा फीड करते हो, उन्हें बताते हो कि ये स्पेसिफिक लीड हमारी जितनी आई है वो कैसी है, इज़ इट गुड, इज़ इट क्वालिफाइड, या बिल्कुल जंक लीड थी, ठीक है? क्रिएटिव आपकी टारगेटिंग है। सेकंड वन, ब्रॉडर ऑडियंस यूज़ करो, जितनी ब्रॉडर आप यूज़ करोगे उतने बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अभी मेटा को खुद पता है, वो क्रिएटिव को एनालाइज़ करता है, उसमें सारी एआईज़ में वो करता है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि जितना आप नेगेटिव क्वालिफ़िकेशंस करोगे, जैसे हमने किया था, जो मैंने डिज़ाइन दिखाया था ना कि दिस एड इज़ स्पेसिफिकली ओनली फॉर प्री-स्कूल ओनर्स, और हमने एड कॉपी में लिखा था कि इसमें लाइक हम बिगिनर्स को नहीं कर रहे टारगेट, या जिन्होंने अभी जस्ट अपना रिसेंटली प्री-स्कूल खोला उनको नहीं, तो लाइक जितने आप नेगेटिव करोगे ना क्वालिफ़िकेशन, या आप बोल सकते हो हर एड में मान के चलो आप स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो। आइदर आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को टारगेट कर रहे हो, वेब डेव एजेंसी को टारगेट कर रहे हो, या डी2सी फाउंडर्स को कर रहे हो। तो लाइक जितना आप नीश डाउन होगे उतनी बेटर आपकी टारगेटिंग होगी। एंड फोर्थ थिंग इज़ कि जहाँ लीड्स आप ले रहे हो, वो मैटर करता है। फॉर्म फिल आउट्स यूज़ करो, हायर इंटेंट यूज़ करो, ट्राई करो जितने लाइक आप जितने बेस्ट क्वेश्चन्स उनसे पूछ सकते हो और जितना ज़्यादा उनसे लिखवा सकते हो उतना बेटर है। ऑप्शंस आप यूज़ मत करो, मैक्सिमम कर सकते हो, मान के चलो इफ यू आर यूजिंग 5 क्वेश्चंस, 5 में से आप 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस रख लो और 2 में शॉर्ट करो। अगर आप सारे ही करोगे ना तो बस पर्सन्स को वो क्लिक, क्लिक, क्लिक करना है। लीड्स आएँगी, लीड्स का मैं मना नहीं कर रहा, बट जो लीड्स आपके पास आएँगे ना, अगर आपको क्वालिफाइंग लीड्स ज़्यादा चाहिए, लाइक जिनका हायर इंटेंट ज़्यादा है परचेज़ करने का, तो आप यू शुड ट्राई शॉर्ट आंसर्स ऑन ऑल्सो। बट उसमें मोस्टली पर्सन्स क्या करते हैं कि उसमें सिर्फ येस, नो कर देते हैं एंड आपको पता लग जाता है कि दैट दे आर नॉट सीरियस, आपको उस पे टाइम स्पेंड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। एंड फिफ्थ वन, कि अपना जो कन्वर्जन डेटा होता है, वो वीकली आप मेटा को फ़ील करो। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ नहीं करोगे, मेटा सिर्फ़ आपका गेस वर्क पे चलेगा कि जितनी लीड्स आई मेटा को, ठीक है, मेटा ने आपको 50 लीड्स दे दी 1 वीक के अंदर, बट मेटा को पता ही नहीं है 50 में से 20-25 आपकी जंक थी, 5-10 आपके कॉम्पिटिटर्स थे, आप एक्चुअली में 10 क्वालिफाइंग लीड्स थी। बट जब तक आप मेटा को बताओगे नहीं
कि 50 में से कितनी जंक थी, कितनी क्वालिफाइंग थी, उसमें से कितने कन्वर्ट हुए, कौन-सी प्रोफाइल कन्वर्ट हुई है, तब तक मेटा उस पे ऑप्टिमाइज़ कर ही नहीं सकता। तो बेस्ट ये है 30% इज़ योर क्रिएटिव, आई से 40% इज़ योर क्रिएटिव, 40% अगेन इज़ योर मेटा को आप डेटा फीड करोगे एंड 20% कि आप कहाँ लेके आ रहे हो लीड। एंड अगेन सेल्स टीम भी आपकी अच्छी होनी चाहिए कन्वर्जन लेके आने के लिए। ऐसा लाइक अभी राइट नाउ 2026 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने वो चीज़ ऑन कर दी कि आपको क्वालिफाइंग लीड्स आनी स्टार्ट होगी। हर बिज़नेस का डिफरेंट एल्गो क्योंकि मेटा मेटा एड्स इज़ ऑल अबाउट एल्गोरिथम। हर एड अकाउंट का डिफरेंट वे में ऑप्टिमाइज़ हो रखे होते हैं। हमसे पहले पता नहीं कोई किस एजेंसी ने कैसे एड रन की थी। अब इसकी मैं परफेक्ट आपको केस स्टडी शो करता हूँ, जो मैं लास्ट टाइम दिखा रहा था। हुँ, ओके। सो इट्स एन फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस ओरिएंट इंटरनेशनल। मोस्टली लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में। तो जब ये हमारे पास आए थे, तो इनके पास एक इनकी प्रॉब्लम थी। फर्स्ट, इनको नियर बाय 4 टू 5 किलोमीटर्स के एरिया में ही लीड्स चाहिए थी। लोकल एरिया की लीड चाहिए थी। इनको ये नहीं कि यहाँ से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के दूर से आप लीड्स ले सकते हो, नहीं। सिर्फ़ 5 किलोमीटर की रेडियस में लीड चाहिए थी और वो भी मोस्टली वुमेन्स की। ठीक है। सेकंड थिंग इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनको लीड्स आ रही थी, डेली के दे आर गेटिंग 5 टू 6 लीड्स अ डे एंड इनका जो कॉस्ट पर लीड था वो भी 300 समथिंग था, व्हिच इज़ ज़्यादा था ये भी। बट जब हमने इनका ऑडिट किया, सारी चीज़ की, हमने तब पता लगा कि जो इनका एड अकाउंट था वो नंबर ऑफ लीड्स लाने पे फ़ोकस था। ये ना तो मेटा को बता रहे थे कि इनके पास दिन की इतनी लीड्स आ रही है, उनमें से कितनी जंक है, कितनी वो है, कितनी कन्वर्ट हुई है। लास्ट 6 मंथ्स का इन्होंने मेटा को बताया ही नहीं था। सो लाइक मेटा सिर्फ़ गेस वर्क पे चल रहा था कि जो भी पर्सन आ रहा है, आ रहा है। एंड इनका जो एंट्री बैरियर था वो बहुत इन दे आर यूजिंग लोअर इंटेंट फॉर्म्स। हाँ, लीड्स की नंबर ऑफ लीड्स ज़्यादा आती हैं, बट इसमें जंक बहुत ज़्यादा आती है। सो हमने क्या किया, फर्स्ट वन हमने इनकी जियो फेंसिंग की। उसके साथ हमने इनका लाइक हायर इंटेंट में इनको स्विच किया। इनकी नंबर ऑफ लीड्स कम हुई। लाइक दे आर यूज्ड टू गेट 5 टू 6, बट जब हम इनकी लीड जनरेशन कर रहे थे उसमें इनको लाइक 3 टू 4 लीड्स आ गई थी, बट हर 4 लीड्स में से इनको 2 लीड्स या हर 5 में से 2 लीड्स इनको एचएल्स आ रही थी। सो ये येलो-येलो है ना, ये सारी इनकी एचएल्स हैं एंड रेड वन इज़ नॉट इंटरेस्टेड पीपल एंड जो व्हाइट है वो मतलब लाइक ये था कि मीडियम था, अब इनके साथ कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है। तो लाइक जो लास्ट टाइम था ये सारे इनके एचएल्स थे। मोस्टली 5 किलोमीटर की रेडियस में ना लीड जनरेट करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, बट इसका सिर्फ यही होता है कि आप नियर बाय सारी जगह पे आप जियो फेंसिंग कर दो, उन एरियाज़ को एक्सक्लूड कर दो, उन पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट आप बिल्कुल एडवांटेज कैंपेन आप ऑफ कर दो। मेटा को बताओ कि लास्ट के जितनी भी लीड्स आई हैं, वो लीड्स आपकी कैसी थी। बाय द वे जितने भी लोग हैं बाय द वे हमें आप सभी को पता है कि मेटा को कैसे बताना होता है कि जो भी लीड्स हमारे पास आई हैं, इज़ इट गुड, क्वालिफाइंग, नॉट क्वालिफाइड? यस। सुमन, डू यू नो लाइक एंड जो हमारे गेस्ट हैं। No, I don't. ओके, सो आई कैन शो यू। ओके, सो यू हैव टू गो इन मेटा बिज़नेस पेज। अभिनंदन नहीं, तुषार Don't screen अपने वाले share. दिखा दें एक Link. बारी? हाँ, मैं एक बारी का वही कर रहा हूँ। एक बारी अपने वाले ही दिखा दें, लास्ट की वो। I couldn't fit screen share. एक से हाँ, मैं एक बारी कर रहा हूँ। एक बारी ओपन कर लो ना, फिर उनको डायरेक्टली वहीं से दिखा दूँगा। That's how I see it. हुँ, हुँ, हुँ। यस।
एक सेकंड मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा ये हो गया। ओके, सो इट्स अ मेटा बिजनेस सुइट। तो यहाँ पे ना आपका लीड सेंटर होता है, ठीक है? यू जस्ट हैव टू गो टू दैट ऑप्शन। तो अगर आप फॉर्म फिल आउट्स करवाते हैं ना, तो आपकी सारी लीड्स यहाँ पे शो होती है, ठीक है? तो जहाँ पे जितनी भी इनकी लास्ट उस पे 60 लीड्स आई थी, वो सारी यहाँ पे हैं। इनमें हमने इनको बताया कि 54 लीड्स आई, उसमें से एक हमने प्रोफ़ाइल रखी कि इस टाइप की प्रोफ़ाइल हमारे उसमें जैसी लीड्स हम चाहते हैं, वैसी क्वालिफाइंग लीड है ये। ये पर्सन इंटरेस्टेड था, ये पर्सन पे करना चाहता था एंड लाइक ये अभी हमें हमसे बात ही चल रही इनकी। एंड यहाँ आपकी आती है कन्वर्टेड, इस साइड में। रुको एक सेकंड। हुँ, तो यहाँ आ गया आपके कन्वर्टेड। तो ये कन्वर्टेड में वो होती है, हम मेटा को बताते हैं कि दीज़ पीपल ऑलरेडी परचेज़्ड आवर सर्विस, आवर प्रोडक्ट या आवर कुछ भी। तो जब आप मेटा को ये डेटा आप देते हो ना कि कितनी लीड्स है, उसमें से कितनी क्वालीफाइंग हुई है और उसमें से कितनी कन्वर्टेड हुई है। तो इसमें ना जब भी लीड आती है तो इसमें एक ऑप्शंस होते हैं काफ़ी। मैं सारे ऑप्शंस बता देता हूँ क्योंकि इसमें लोएस्ट हर ऑप्शन का ना डिफरेंट मीनिंग होता है। ओके, सो क्वालिफाइड का मतलब है कि वो लीड आपके लिए बेस्ट है, वो आपके हर प्रोस्पेक्ट हर उस चीज़ को क्वालिफाई कर रही है, आइदर इट्स बजट या इंटरेस्ट है या सेल्स कॉल उसने ले ली है, ठीक है? कन्वर्टेड का मतलब है कि उस वो बंदा कन्वर्ट हो चुका है, आपसे परचेज़ कर लिया उसने। नॉट क्वालिफाइड का मतलब है कि वो पर्सन लाइक काइंड ऑफ जंक था आपके लिए, आप वो नहीं चाहते, ऐसे पर्सन्स आप नहीं चाहते। लोस्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि लोस्ट वो हो गया, लोस्ट का मतलब ये है कि वो लीड क्वालिफाइंग थी, बट एनी रीज़न, या तो वो किसी कॉम्पिटिटर के पास चला गया या मान के चलो आपके सेल्स टीम ने उस पे ध्यान नहीं दिया या लीड वो मिस आउट हो गई, तो आप उसको लोस्ट पे डाल सकते हो, ठीक है? और ये डिलीट और रिपोर्ट का वो होता है कि मोस्टली मान के चलो बिल्कुल ही जंक आ गए, मतलब जो ये मोस्टली इमिग्रेशन बिज़नेसेस में होते हैं जिनको हाई नंबर ऑफ लीड्स चाहिए होती हैं, उनमें यूज़ होता है कि मान बिल्कुल ही जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो कुछ भी टाइप कर देते हैं XY XYZ, तो वो उनके लिए होता है ये चीज़। तो यहाँ से हम फॉर्म्स में बताते हैं मेटा को हम सिग्नल्स देते हैं कि जो हमारे पास लीड्स आई है, हर लीड वो लीड की लाइक क्वालिटी कैसी थी। सो राइट नाउ अगर आप ये चीज़ कर लेते हो ना, तो आपकी लीड की जो क्वालिफाइंग होती है, हाँ, बट इसमें ये नहीं है कि अगर आपने आज मेटा को सिग्नल्स दिए और कल से आपको आने लग जाए, नहीं, नो, यू हैव टू वेट एटलीस्ट 3 टू 4 वीक्स फॉर दैट। Guys, I have to leave. I have ओके, another meeting. देन श्योर। ठीक है, सो लाइक दीज़ आर लाइक 5 पॉइंट्स अभी राइट नाउ यही चीज़ चल रहे हैं। आइदर यूर क्रिएटिव, योर ऑडियंस, ब्रॉड ऑडियंस, नेगेटिव क्वालिफ़िकेशंस, कहाँ पे आप लीड ले रहे हो, मोस्टली फॉर्म्स में आप इंटेंशनल यूज़ करो एंड लाइक आप जो डेटा फीड कर रहे हो, ये 5 चीज़ें आप कर लो, यू कैन एक्सपेक्ट क्वालिफाइंग लीड्स विदिन 10 डेज़, एंड जो कि हमने मल्टीपल बिज़नेसेस में किया। सो लाइक मैं थोड़ी-सी केस स्टडी दिखाऊँ तो चाह रही है कैसे? हुँ। कुछ हाँ, हो ही गया ऑलमोस्ट, क्योंकि ये वो थे, गेस्ट के ले लेते हैं क्वेश्चंस। हेलो, अभिनंदन सर, आपके हैं कुछ क्वेश्चंस? नहीं, बता दो, एक तो कुछ-कुछ तो फॉर्मेलिटीज़ के लिए पूछ ले एक तो।